अस्सलाम वालेकुम। जमात नवूम मजमून जुग्राफिया सबक नंबर 7 बैनुल अक़वामी ख़ते तारीख उसका हिस्सा 1 उर्दू प्लस चैनल पर हम उसका मुताला करने वाले हैं। सबक को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है जो आपके दरसी किताब के सफ़ा नंबर 52 से 61 पर मौजूद है। तो सबसे पहले आपको है कि ज़रा याद कीजिए, मतलब इस सबक को जो है, इस सबक का ताल्लुक आपके हश्तुम जमात के सबक नंबर 1 से है, जुग्राफिया के सबक नंबर 1 से है कि आलमी मियारी वक्त किस तुलुल बलद से तय किया जाता है। तो GMT, जिसको ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। नंबर 2, भारत का मियारी वक्त किस तुलुल बलद से मुकर्रर किया जाता है। तो 82 दर्जा 30 मिनट मशरिकी तुलुल बलद, मशरिकी कहा गया है, सिमत दी गई है हमें। आलमी मियारी वक्त और भारतीय मियारी वक्त में कितना फर्क है, मतलब जो ग्रीनविच मीन टाइम है GMT के टाइम से हमारे भारत का कितना फर्क आता है। तो 5.5 घंटा हमें बताया, 5.5 घंटे हमें बताया गया, 5 घंटे 30 मिनट हमें ये कहा गया है। तो हमें ये जो तस्वीर है इस मैप में, इस नक्शे में हम देखेंगे कि ये हमारा जो है 82 दर्जा 30 मिनट मशरिकी तुलुल बलद जो है यहाँ पर है, और मिर्जापुर इस जगह से जो है पूरे भारत का जो टाइम है वो माना जाता है, कंसीडर किया जाता है। उसी तरह से ग्रीनविच मीन टाइम यानी GMT, ये जो आप देख रहे हो नून और हार्स बताए जा रहे हैं, ये ग्रीनविच मीन टाइम है जहां से पूरी दुनिया का टाइम जो है माना जाता है। उसी टाइम के मुताबिक पूरी दुनिया का कारोबार चलता है। और यहाँ पर आप देखोगे ये 180 दर्जा तुलुल बलद है, इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिसको बैनुल अक़वामी ख़ते तारीख कहा जाता है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि टाइम यहाँ पर आगे चल रहा है, यहाँ पीछे चल रहा है, इस तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो बताइए तो भला, आपको कुछ सवाल पूछे गए हैं आपकी दरसी किताब में। हमने अपने मुल्क में सनीचर की निस्फ शब यानी आधी रात साल 2016 को अलविदा कहा, यानी हमने 2016 का जो साल है उसको अलविदा कहा और 2017 का इस्तकबाल किया, मतलब नए साल का हमने जो है इस्तकबाल किया। इसी तरह दुनिया के दिगर मुमालिक में भी नए साल 2017 को खुशामदीद कहा गया। जिस तरीके से हमने उसका इस्तकबाल किया, उसको खुशामदीद कहा, उसी तरह दुनिया के दूसरे मुमालिक ने भी 2017 को जो है खुशामदीद कहा और 2016 को अलविदा। जेल की अलविदा कहना मतलब वो 2000 साल जो है वो खत्म हो रहा है और 2017 की जो है 2017 साल की जो है शुरुआत हो रही है। तो जेल की जदोल में दर्ज है कि कुछ मुमालिक और शहरों में भारत के मियारी वक्त के मुताबिक किस रोज और कितने बजे नए साल का इस्तकबाल किया गया, इसका मुशाहिदा करके दर्ज झेल सवालों के जवाब भारत के मियारी वक्त के मुताबिक लिखिए। अब आपको जो है एक हिदायत दी गई है, नोट दी गई है कि इस सबक में जरूरत के मुताबिक घड़ी का वक्त 24 घंटे के हिसाब से दिया गया है। 24 घंटे मतलब 12 बजे के बाद जो टाइम होगा, जैसे 1 बजेगा तो हम कहेंगे 11 बज रहा है ना, सॉरी हम कहेंगे 1 बज रहा है तो हम कहेंगे 13 बज रहा है, फिर 14 बज रहा है। इस तरीके से टाइम आगे चलेगा और 24 घंटे मुकम्मल हो गए, मतलब वो दिन क्या हो गया, खत्म हो गया है, नए दिन की शुरुआत होगी। फिर अगली स्लाइड पर हम देखते हैं जो जदोल आपकी दरसी किताब में दी गई है, तो उसमें आपको बताया गया कि नए साल 2017 का इस्तकबाल करने वाले मुमालिक के नाम, नए साल 2017 का इस्तकबाल किए जाने का दिन और तारीख बताई गई है। फिर भारत का मियारी वक्त के मुताबिक इस्तकबाल का दिन, मतलब भारत में उस वक्त क्या वक्त हुआ है जब वहां पर 2017 का इस्तकबाल किया जा रहा है, तो भारत से कितना पहले और कितने बाद में, यानी आपको घंटों के हिसाब से, घंटों और मिनटों के हिसाब से बताया जा रहा है कि कितना फर्क है कि 2017 का इस्तकबाल यहाँ पर हो रहा तो कितने घंटे के बाद हमारे भारत में होगा, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले दिया है जजीरा, सांवा, एपिया। तो सनीचर निस्फ शब यानी 24 पूरे बज चुके हैं। आपको भी पता है कि दिन में 24 घंटे होते हैं, जैसे ही 24 घंटे मुकम्मल होते हैं पूरा दिन मुकम्मल हो जाता है और फिर 12 बजे से नए दिन की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 24 हुआ है तो यहाँ पर दूसरा दिन शुरू हो रहा है रात 12 बजे, 00 हुआ है। फिर सनीचर आप देख रहे हैं 15:30 यानी दोपहर के 3:30। आपको पता है कि 12 बजे के बाद, जैसे कि पिछली स्लाइड पर हमने देखा कि यहाँ पर वक्त जो है 24 घंटे के हिसाब से दिया गया है, तो यहाँ पर आप देखोगे 15:30 यानी 3:30 दोपहर का वक्त है कि 12 बजे के बाद, दोपहर के 12 बजे के बाद जो टाइम काउंट होता है 12, 13, 14, 15, 16 इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर भारत में, मतलब भारत से हम अभी भारत में 8 घंटे 30 मिनट पहले वो टाइम हुआ है, मतलब 8 घंटे 30 मिनट बाद जो है भारत में नए दिन की शुरुआत होगी, 2017 की शुरुआत होगी। जजीरा, सांवा, एपिया में 8 घंटे 30 मिनट पहले ही हो चुकी है। फिर न्यूजीलैंड, ऑकलैंड, सनीचर निस्फ शब 24, जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया आपको 24 यानी पूरा दिन मुकम्मल हो चुका है। इतवार के नया दिन जो है शुरू हुआ है। सनीचर 16:30 यानी दोपहर में 4:30। तो जो टाइम है, मतलब जो
हमारे से पहले यानी 7 घंटे 30 मिनट कबल जो है वहां पर 2017 की शुरुआत हो चुकी है। तवाल्वो, जजीरा, फनापति, सनीचर निस्फ शब 24 यानी इतवार, सनीचर 17:30 यानी दोपहर के 5:30 यानी 6 घंटे 30 मिनट पहले ही वहां पर 2017 की शुरुआत हो चुकी है, जबकि अभी तक हमारे यहाँ यानी भारत में नहीं हुई है। ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, सनीचर निस्फ शब 24 यानी इतवार, सनीचर 18:30 दोपहर 6:30 यानी 5 घंटे 30 मिनट कबल वहां पर हुई है। फिर जापान, टोक्यो, मतलब ये सब जो ममालिक है भारत के मशरिकी हिस्से में आते हैं, इसलिए यहाँ पर भारत से कबल ही 2017 की शुरुआत हो चुकी है। जो ममालिक भारत के मगरिबी सिमत में आएंगे वहां पर अभी होना बाकी होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे जापान हमारी मशरिकी सिमत में आता है, तो सनीचर निस्फ शब 24 यानी इतवार, फिर सनीचर 18:30 दोपहर में 8 दोपहर नहीं आएगा, ये शाम होगा, शाम 8:30 यानी 3 घंटे 30 मिनट कबल। अब आता है भारत के सनीचर निस्फ शब 24 यानी इतवार, सनीचर निस्फ शब भारत में हो चुका है, तो कबल और बाद का वो सवाल ही नहीं आता है। फिर उसके बाद आप देखोगे कि इंग्लैंड, लंदन की बात कर रहे हैं, तो ये इंग्लैंड, लंदन, इंग्लिस्तान, ये सब क्या भारत के मगरिबी ममालिक है, भारत के मगरिबी सिमत में आते हैं। तो सनीचर निस्फ शब 24 यानी इतवार सुबह 5:30 5 घंटे 30 मिनट बाद, मतलब हमारे यहाँ पर 2017 का इस्तकबाल हो चुका और हमारे होने के बाद 5 घंटे 30 मिनट के बाद जो है इंग्लिस्तान ने उसका इस्तकबाल किया। फिर अमेरिका, न्यूयॉर्क, सनीचर निस्फ शब 24 यानी इतवार सुबह 10:30, फिर बाद 10 घंटे 30 मिनट बाद जो है वहां पर शुरू हुआ है। 10 घंटे 30 मिनट के बाद वहां पर यानी न्यूयॉर्क अमेरिका में इस्तकबाल किया गया। अमेरिका, जजीरा, बेकर, सनीचर निस्फ शब 24 इतवार 17:30, शाम 5:30 और 17 घंटे 30 मिनट बाद, मतलब भारत में 17 घंटे 30 मिनट हो जाने के बाद अमेरिका के जजीरा बेकर पर जो है नए साल की शुरुआत की गई। तो इस जदोल के ऊपर आपको कुछ सवालात पूछे गए हैं कि दुनिया में सबसे पहले नए साल 2017 का इस्तकबाल किस मुकाम पर किया गया, इस वक्त वहां क्या दिन था, तो सामवा जजीरे के एपिया मुकाम पर किया गया। इस वक्त वहां सनीचर निस्फ शब यानी 24 बजे थे, यानी इतवार के दिन का वक्त 00 था। मतलब अभी आपको मैंने कहा कि आपको भी पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, जैसे ही 24 घंटे मुकम्मल होते हैं दिन मुकम्मल हो गया और नए दिन की शुरुआत होती है। तो यहाँ सनीचर था तो दूसरा दिन जो है इतवार आता है। किस मुकाम पर 2016 को ताखिर से अलविदा कहा गया, ताखिर मतलब देर से, तो हमने देखा सबसे आखिर में जो था वो था अमेरिका के बेकर जजीरा। फिर इस जगह 2017 का इस्तकबाल किस दिन हुआ, तो बेकर जजीरे में सनीचर निस्फ शब को 24 बजे यानी इतवार के 00 यानी 12 बजे कह सकते हैं नए साल का इस्तकबाल किया गया। इस वक्त भारत में इतवार 1 जनवरी 2017 को 17:30 यानी शाम के 5:30 बजे थे। सिडनी और लंदन में दिनों का फर्क क्यों हुआ होगा, तो अभी हमने देखा, अभी मैंने कहा कि आपको भारत के मशरिकी ममालिक है तो वहां पर वक्त पहले होगा यानी इस्तकबाल पहले किया गया होगा, और भारत के मगरिबी सिमत में अगर वो ममालिक मौजूद है तो वहां पर वक्त बाद में शुरू हुआ है, इसलिए वहां पर आपको दिखाया गया कि बाद आया है कॉलम में, ठीक है। तो सिडनी में जब नए साल का इस्तकबाल किया गया इस वक्त भारत सनीचर का दिन था। लंदन में जिस वक्त नए साल का इस्तकबाल किया गया इस वक्त भारत में इतवार का दिन था। सिडनी शहर भारत के मशरिक में वाक़या है इसलिए वो वहां वक्त आगे रहेगा। लंदन भारत के मगरिब में वाक़या है इसलिए वहां वक्त पीछे होगा। जैसे कि मैंने बार बार आपको बताया है उसी तरीके से अमल कीजिए। अभी आपको जो है अमल करने के लिए कहा गया है, क्या है कि बुनियादी तुलुल बलद पर दोपहर के 12 बजे हो तो दीगर मुख्तलिफ तुलुल बलद पर क्या वक्त हुआ होगा। आपको भी पता है कि अगर ग्रीनविच मीन टाइम पर 12 बज रहे हैं यानी निस्फुन निहार दोपहर के 12 बजे से ही क्या होता है वक्त की शुरुआत की जाती है। तो एक ही वक्त में एक ही तुलुल बलद पर मुख्तलिफ वक्त होता है। आपको पता है कि हर तुलुल बलद पर पहुंचने के लिए 4 मिनट का वक्फा दरकार होता है। आपने जमात हश्तुम में इसको डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो वही कह रहे हैं कि मसलन 0 दर्जा, 0 मतलब क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम को 0 कंसीडर किया गया है, 0 समझा गया है, फर्ज किया गया है। तुलुल बलद पर दोपहर के 12 बजे हो तो उसी वक्त 60 दर्जा मगरिबी तुलुल बलद पर 8 बजे होंगे। जैसे कि मैंने कहा मगरिब में है तो वक्त पीछे की तरफ चलेगा, और 60 दर्जा मशरिकी तुलुल बलद पर 16 बजे होंगे। मतलब ये वक्त क्या है आगे की तरफ बढ़ रहा है मशरिक का, ये मशरिकी मुकाम है, ये मगरिबी मुकाम है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये दिन हो चुके और यहाँ पर जो है शाम हो रही है, यहाँ अभी सुबह हो रही है मगरिब में, इस तरीके से। उसके बाद हम देखते हैं आपको जो है आपकी दरसी किताब में ये शक्ल दी गई है
जिसमें दानियाल और राहीन का जिक्र किया गया है। तो दानियाल ने सफर किया है मशरिकी तरफ, मशरिकी तरफ मतलब ये पूरा आएगा, और राहीन ने सफर किया है मगरिब की तरफ, तो ये पूरा कॉलम आएगा। तो आप देखते हैं कि दानियाल जो है 30 मशरिक पर अगर पहुंच रहे हैं, 30 दर्जा मशरिक पर तुलुल बलद पर, तो जुमेरात के 14 बज रहे हैं, मतलब ये उल्टा जा रहे हैं। फिर उसके बाद आप देखोगे, सॉरी शाम हो रही है यहाँ, उसके बाद जुमेरात के यहाँ पर क्या हो रहा है, 16 बज रहे हैं। फिर 90 दर्जा पर जा रहे हैं तो जुमेरात के 18 बज रहे हैं, उसके बाद जुमेरात के 20 बज रहे हैं, और जुमेरात के जो है 22 बज रहे हैं। और उसके बाद ये 24 घंटे अगर मुकम्मल हो रहे हैं दानियाल के, तो अगर वो आगे बढ़ते हैं तो इन्हें जुमा का दिन मिलना चाहिए। उसी तरीके से राहीन बढ़ रही है, तो आप देख रहे हो राहीन उल्टा चल रही है कि जुमेरात के 10 बज रहे हैं, जुमेरात के 8 बज रहे हैं, यानी 10 बजे से जो है उल्टा हो रहा है टाइमिंग, 10 फिर 8 बज रहे हैं, 8 किए, फिर 90 दर्जा तुलुल बलद पर 6 बज रहा है, फिर 120 दर्जा तुलुल बलद पर जो है मगरिब, हाँ सिमत याद रखनी है आपको, जुमेरात के 4 बज रहे हैं, जुमेरात के 2 बज रहे हैं, यहाँ 24 घंटे मुकम्मल होते हैं या दिन मुकम्मल हो जाता है। तो जुमेरात की बजाय उन्हें बुध का दिन मिलना चाहिए, क्योंकि वो उल्टा चल रही है, बुध के बाद ही जुमेरात आता है 180 दर्जा तुलुल बलद पर। तो इसी पर आपका पूरा सबक जो है मुनस्सर है। तो आपको देखना है कि आपको जदोल दी गई है कि राहीन और दानियाल को इन औकात का इंदराज करना है। दी हुई शक्ल की मदद से सवालों के जवाब दीजिए, जैसे कि तुलुल बलद 0 दर्जा ग्रीनिच यानी जुमेरात हो रहा है तो दोपहर के 12 बजे से ही दिन जो है काउंट किया जाता है या उसको एक नापा जाता है। 30 दर्जा मगरिब यानी जुमेरात सुबह 10 बजे, 60 दर्जा मगरिब जुमेरात सुबह 8 बजे, 90 दर्जा मगरिब जुमेरात सुबह 6 बजे, 120 दर्जा मगरिब जुमेरात सुबह 4 बजे। हम ये राहीन का सफर देख रहे हैं। फिर 150 दर्जा मगरिब में जुमेरात सुबह 2 बजे, 180 दर्जा जुमेरात निस्फ शब 24। तो अब क्या होगा कि 24 खत्म हो गया, जुमेरात हम उल्टा चल रही थी राहीन, तो उल्टा जाने के बाद यानी जुमेरात के पहले वाला दिन आएगा, जैसे कि हम देख रहे हैं बुध यहाँ बताया जा रहा है, तो बुध का 24 बजे यानी 12 बज रहे होंगे, फिर बुध के रात 20 बजे, बुध शाम 18 बजे, बुध जो दोपहर 16 बजे, बुध दोपहर 14 बजे, बुध निस्फुन निहार 12 बजे, मतलब वो उल्टा मगरिब से मशरिक की तरफ आई हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे मशरिक से होते हुए वो मगरिब की तरफ जा रहे हैं दानियाल, तो जुमेरात के दोपहर के 12 बजे, 30 दर्जा तुलुल बलद पर मशरिक में पहुंचते हैं तो दोपहर के 14 बज रहे हैं जुमेरात के। फिर 60 दर्जा मशरिक के जुमेरात दोपहर 16 बजे, 90 दर्जा मशरिक जुमेरात शाम 8 बजे, 120 दर्जा मशरिक जुमेरात रात 20 बजे, 150 दर्जा मशरिक जुमेरात रात 22 बजे, 180 दर्जा जुमेरात निस्फ शब 24 बजे, फिर 150 दर्जा मगरिब जुमा रात 2 बजे, 120 दर्जा मगरिब जुमा फजर 4 बजे, 90 दर्जा मगरिब जुमा सुबह 6 बजे। जैसे कि मशरिक की तरफ चल रहे हैं दानियाल, तो दानियाल को एक नया दिन की शुरुआत होनी चाहिए, नया दिन मिलना चाहिए। और राहीन जो है उल्टे दिन की तरफ चल रही, उल्टे वक्त से चल रही थी वक्त के मुताबिक, तो उन्हें बुध का दिन आना चाहिए जो कि पिछला दिन है जुमेरात का, और जुमेरात का अगला दिन जो है जुमा है, जो दानियाल को यहाँ मिल रहा है, तो जुमा के दोपहर 12 बजे। यानी अगर ये दोनों ग्रीनविच मीन टाइम पर पहुंचते हैं तो इनके मतलब इनके मुताबिक जो है वहां पर राहीन को बुध का दिन मिलना चाहिए और दानियाल को जो है जुमा का दिन मिलना चाहिए। तो उसका ही मुताला करते हैं हम कि मगरिब की तरफ सफर करते वक्त खते तारीख उबूर करने पर बुध का अगला दिन यानी जुमेरात के 24 बजे समझा जाएगा। तो क्या कह रहे हैं, मगरिब की तरफ, तो दानियाल जो जा रहे हैं मशरिक की तरफ जा रहे हैं और राहीन जो जा रही है मगरिब की तरफ जा रही है, तो वो क्या कह रहे हैं कि अगर राहीन मगरिब की तरफ यानी इस साइड आती है मगरिब की तरफ, तो उनको जो है बुध का दिन मिलना चाहिए, और दानियाल जब आगे की तरफ मशरिक की तरफ जा रहे हैं तो उनको जुमा का दिन मिलना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि मतलब जदोल के ऊपर जो आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सवालात पूछे गए कि जदोल अलीफ मुकम्मल करने के बाद बुनियादी तुलुल बलद यानी ग्रीनविच पर कौन सा दिन होगा। राहीन ने जदोल अलीफ मुकम्मल किया तो बुनियादी यानी तुलुल बलद पर बुध का दिन होगा, जैसे कि हमने देखा। बेमुकम्मल करने पर बुनियादी तुलुल बलद यानी ग्रीनविच पर कौन सा दिन मिलता है। दानियाल ने जदोल बेमुकम्मल किया तो इसे बुनियादी तुलुल बलद यानी ग्रीनविच पर जुमा का दिन मिला, जैसे कि हमने देखा। दोनों एक ही मुकाम पर पहुंचे पर फिर भी दोनों को अलग अलग दिन, ऐसा कैसे हुआ। दोनों ने ही अपने सफर के दौरान खते तारीख उबूर किया था। इस खते तारीख को उबूर करते वक्त अपने सिमत के सफर के मुताबिक राहीन को बुध के आगे का दिन यानी जुमेरात और दानियाल को जुमा के पहले का दिन यानी जुमेरात पकड़ना चाहिए। ऐसा होना चाहिए था पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि बुध के आगे का दिन जुमेरात है और दानियाल के जुमा के पहले का दिन यानी जुमेरात, मतलब दानियाल जो है
जुमा के पहले का दिन क्या था, जुमेरात, तो दानियाल को वो मिलना चाहिए था और राहीन को बुध की बजाय जुमेरात मिलना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए उन्हें मुख्तलिफ दिनों का तजुर्बा हुआ। ये तजुर्बा करते वक्त कितने दिनों से साबिका पड़ा और वो दिन कौन कौन से, तो हमने देखा बुध, जुमेरात और जुमा। जैसे कि जुमेरात से शुरुआत हुई थी पर बुध का भी दिन मिला और जुमा का भी दिन मिला, राहीन को बुध का दिन मिला, दानियाल को जुमा का दिन मिला। तो इन 3 दिनों से साबिका पेश आया, यानी कुल 3 दिन। जदोल अलिफ का बुध का दिन और जदोल बे का जुमा का दिन, इनमें से कौन सा सही है और क्यों? तो जदोल अलिफ का बुध का दिन और जदोल बे का जुमा का दिन दोनों गलत है। हकीकत में सही दिन जुमेरात है। तो ऐसा क्यों हुआ, वो सवाल पूछा गया। तो राहीन ने सफर मगरिब की सिमत में शुरू किया। देखो ये राहीन जो है मगरिब की तरफ चल रही है। ये जुमेरात, इस कॉलम में 22 जुमेरात आना चाहिए, जुमेरात के 22 बज रहे हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर आपने देखा कि राहीन ने मगरिब की सिमत सफर शुरू किया है। हाँ, तो मगरिब की सिमत सफर करते वक्त बैनुल अक़वामी खते तारीख को अबूर करते वक्त एक दिन और तारीख आगे बढ़ानी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखोगे कि राहीन के मुताबिक जुमेरात का वक्त क्या है, पीछे चल रहा है, ठीक है ना। तो जब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये दिन और तारीख आगे बढ़नी चाहिए, लेकिन राहीन के मुताबिक 180 दर्जा तुलुल बलद पर बुध शुरू हो गया, अब आगे खते तारीख को अबूर करके आगे जा रहा है, इसलिए बुध से आगे का दिन यानी जुमेरात पकड़ना चाहिए। अब क्या हो रहा है कि ये यहाँ से जा रहे हैं, राहीन अगर जा रही हैं तो यहाँ पर उनको जुमेरात पकड़ना पड़ेगा क्योंकि 180 दर्जा तुलुल बलद वो पार कर चुकी हैं। तो दानियाल ने अपना सफर मशरिक से शुरू किया, आप देख रहे हैं यहाँ से शुरू किया दानियाल ने। फिर बैनुल अक़वामी खते तारीख अबूर करना पड़े तो पिछला दिन और तारीख लेना, क्योंकि जैसे कि हमने देखा कि मशरिक में दिन आगे की तरफ रहता है, तो ये जुमेरात की तरफ जा रही है तो इनका आगे का दिन बढ़ेगा और ये जा रहे हैं तो पीछे का दिन बढ़ेगा। तो इस तरीके से आप देखोगे कि खते तारीख अबूर करना पड़े, दिन पीछे शुमार करना चाहिए, यानी जुमा की बजाय जुमेरात शुमार करना चाहिए। इस तरह जब राहीन और दानियाल दोनों बुनियादी तुलुल बलद यानी ग्रीनविच पर वापस आते हैं तो दोनों के मुताबिक जुमेरात का दिन मिलता और कोई इख्तलाफ या उलझन नहीं होती। तो आपको यह समझाया जा रहा है कि 180 दर्जा तुलुल बलद पर जब हम पार करते हैं, मगरिब की सिमत अगर हम चलते हैं पार कर तो यहाँ पर दिन पीछे रहेगा और यहाँ से अगर मशरिक की सिमत आते हैं तो यहाँ पर दिन आगे पकड़ना पड़ेगा या आगे मानना पड़ेगा। तो आपको ये समझाया जा रहा है। तो जमीन की मदारी गर्दिश, महवरी गर्दिश, मदारी गर्दिश मतलब क्या होता है कि सूरज के गिर्द जो गर्दिश लगाती है, जिसमें 360 दिन मुकम्मल होते हैं, 1 साल मुकम्मल लगता है अपनी मदारी गर्दिश को। और महवरी गर्दिश जो अपने ही जगह पर रहकर जो जमीन गोल घूमती है उसको हम महवरी गर्दिश कहेंगे। तुलुए आफ्ताब यानी सूरज का उभरना, फिर गुरूब आफ्ताब कुदरती वाकयात हैं, सूरज का डूबना, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, सब अल्लाह ताला की तरफ से है, कुदरत की तरफ से है। जमीनी रफ्तारी गर्दिश यानी सिमत और हजम का मुताला करके इंसान ने अपनी सहूलत के लिए वक्त की पैमाइश का तरीका ईजाद किया, क्योंकि इंसान को आप देखते हैं कि बगैर वक्त के कोई भी काम करना मुकम्मल नहीं है, तो वक्त का तयन करना बहुत जरूरी था। इसलिए जमीन की जो रफ्तार है, गर्दिश जिस रफ्तार से वो करती है, वो फिर सिमत उसकी कौन सी सिमत है, जैसे कि हमने देखा कि सूरज जमीन जो है मगरिब से मशरिक की सिमत गर्दिश करती है। फिर उसका हजम आपको पता है किसे कहते हैं, आपने साइंस में भी पढ़ा है। मुताला करके, सब चीजों का मुताला करके इंसान ने अपनी सहूलत के लिए वक्त को मुकर्रर किया है। फिर जमीनी जसामत के एतबार से इस पर फर्जी खुतूत का एक जाल बनाया गया है, जैसे कि ये अर्जुल बलद और तुलुल बलद है। तुलुल बलद खड़ी लकीरों को कहते हैं और अर्जुल बलद जो है आड़ी लकीरों को कहा जाता है। तो तुलुल बलद से आप वक्त का पैमाना नापते हो, तो ये जो आपके खड़ी लकीरें हैं इन्हें तुलुल बलद कहते हैं। ये फर्जी है, इनको जो है ड्रॉ नहीं किया गया, बनाया नहीं गया है, सिर्फ फर्ज किया गया है, इसलिए उसको फर्जी खुतूत का जाल कहा गया है। इन कुर्रवी जाल से तुलुल बलद और जमीन की मदारी गर्दिश के वक्फे के माबैन ताल्लुक पैदा किया, यानी जमीन को अपने महवर पर एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए 24 घंटे दरकार होते हैं। तो ये जो आपको दिखाया जा रहा है तस्वीर में, तो ये क्या हो रहा है, जमीन घूम रही है तो इसको जो है 24 घंटे दरकार होते हैं, लेकिन ये जब सूरज के गिर्द गर्दिश करती है तो इसको 365 दिन लगते हैं। तो जमीन को 360 से अतराफ घूमने में 24 घंटे का दरकार वक्त होता है। जैसे कि आपको पता है, आपने ज्योमेट्री में पढ़ा है कि जो दायरा होता है वो 360 दर्जे का होता है, तो 360 दर्जा उसको मुकम्मल करने के लिए जो है 24 घंटे का वक्त दरकार होता है और 24 घंटे के बाद नए दिन की शुरुआत होती है। जमीन अपनी गर्दिश के वक्त मगरिब से मशरिक की तरफ घूमती है, जिसकी वजह से मशरिकी मुकामात का वक्त मगरिबी मुकामात से हमेशा आगे होता है। ये चीज आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप देख रहे हैं कि जमीन मगरिब से
मशरिक की तरफ घूम रही है, यहाँ से जब जा रही है तो इसका जो घूमने का ये है, जो उसकी महवरी गर्दिश है वो इस तरीके से कि मगरिब से मशरिक की तरफ घूमती है। यही वजह है कि मशरिक में दिन पहले होता है, वक्त पहले आगे चलता है, और मगरिब में जो है वक्त पीछे चलता है। आगे हम देखते हैं अगली स्लाइड पर कि इस बात को जहन नशीन रखते हुए दानियाल का सफर देखते हैं। अब ये हमें बताया गया, तो दानियाल का सफर जो है हम उसको देखते हैं। दानियाल मशरिक की तरफ जा रहा है, जैसे कि हमने देखा यहाँ पर मशरिक मशरिक लिखा हुआ है, तो ये मशरिक की तरफ जा रहा है। इस वक्त मुख्तलिफ तुलुल बलद पर वक्त आगे आगे जाता नजर आता है। देखो आपको वक्त जो है आगे आगे नजर आ रहा है ना, यानी यहाँ मुकम्मल 24 घंटे मुकम्मल हो चुके हैं, अब जुमा का दिन होना चाहिए। मसलन 90 दर्जा मशरिकी तुलुल बलद पर जुमेरात के शाम के 6 बजे हैं, तो मशरिक की बात कर रहे हैं, ये मशरिक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जुमेरात के 90 दर्जा पर यहाँ पर 18 बज रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे मतलब शाम के कितने 6 बज रहे हैं। अगर दानियाल इसी तरह आगे मशरिक की तरफ बढ़ता रहा तो 180 दर्जा तुलुल बलद के बाद जुमा के दिन का आगाज होगा 90 दर्जा, यहाँ पर ये जो 90 है देखो जुमा का 6 बज रहा होगा। अगर दानियाल इसी तरह से आगे बढ़ते तो जुमेरात से जुमा, तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ कितने बज रहे हैं यहाँ जो है शाम के यहाँ बताया गया जुमा के दिन का आगाज होगा, यहाँ जुमा के दिन का आगाज होगा, यहाँ 6 बजेंगे और यहाँ शाम के 6 बज रहे हैं 18। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 90 दर्जा मगरिबी तुलुल बलद पर बाद जुमा के सुबह के 6 बजे होंगे। जमीन का मुकम्मल चक्कर लगाने के बाद दानियाल ग्रीनिच पर राहीन से मुलाकात करता है, तो जुमा का निस्फुन निहार यानी जुमा की दोपहर उनको मिलेगी। जुमा के दोपहर का 12 बज रहे होंगे, निस्फुन निहार मतलब 12। उसी तरह से हम जो है राहीन का सफर देखेंगे। राहीन ने क्या किया है कि जुमेरात से यानी मगरिब की सिमत, आपको यहाँ दिखाया है 30 मगरिब 60 मगरिब यानी मगरिबी सिमत अगर वो सफर कर रही है तो क्या है कि राहीन मुख्तलिफ तुलुल बलद से गुजरती हुई जैसे जैसे मगरिब की तरफ जाती हैं वैसे वैसे इसे इन तुलुल बलद पर वक्त पीछे होता हुआ महसूस हो रहा है। वक्त पीछे जा रहा है कि 10 के बाद 8 बज रहे हैं सुबह के, फिर 6 बज रहे हैं सुबह के, 4 बज रहे हैं सुबह के, मतलब ये वक्त क्या है पीछे जा रहा है। तो 60 दर्जा मगरिबी तुलुल बलद पर जुमेरात के सुबह के 8 बजे होंगे। 60 बता रहे हैं वो, 60 यहाँ पर है, तो यहाँ पर 8 बज रहे हैं, तो यहाँ पर कितने बज रहे हैं शाम के 6 बज रहे हैं, 16 बज रहे हैं मतलब शाम के 6 बज रहे हैं। तो मशरिकी तुलुल बलद पर ही इसी वक्त बुध का दिन आएगा। उल्टा चल रही है, पीछे चल रही है, मतलब यहाँ पर बुध का दिन आना चाहिए जब वो जमीन का चक्कर पूरा करके वापस ग्रीनिच आएंगी। इस वक्त इसके हिसाब से बुध का निस्फुन निहार। देखो अब क्या हुआ है, दानियाल को जुमेरात के बाद का दिन मिला है और राहीन को जो है पिछला दिन मिला है। तो यहाँ पर जब दानियाल आ रहे हैं तो जुमा का निस्फुन निहार यानी दोपहर का वक्त है, और राहीन जब यहाँ पर आ रही हैं तो बुध का दोपहर का वक्त मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि 3 दिन हमें नजर आ रहे हैं। तो जब राहीन और दानियाल की दोबारा मुलाकात होती है तो इनमें बहस होती है, जाहिर सी बात है बहस होगी, क्योंकि राहीन के हिसाब से देखा जाए तो ग्रीनविच पर बुध का निस्फुन निहार होगा और दानियाल के एतबार से जुमा का निस्फुन निहार होगा। फिर सवाल पैदा होता है कि जुमेरात कहाँ गायब हुआ। इस तरह की उलझन का दर्ज झेल तरीके से हल निकाला जा सकता है, जिसका मुताला हम अगली वीडियो में करेंगे। तो हमने क्या सीखा इस वीडियो में, हमने देखा कि भारत का मियारी वक्त किस तरीके से मुतय्यन किया गया, किस तुलुल बलद पर मुतय्यन किया गया, आलमी मियारी वक्त किस तुलुल बलद पर मुतय्यन किया जाता है। फिर जमीन की मदारी गर्दिश की वजह से बदलते वक्त का मुताला किया, जमीन मगरिब से मशरिक की सिमत घूमती है इसका मुताला किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह। इस सबक का अगले हिस्से का मुताला अगली वीडियो में करते हैं इंशाअल्लाह।